सबको नमस्कार। हम इस वीडियो में वचन के बारे में अधिक जानकारी हासिल करेंगे। वचन की परिभाषा यह है कि संज्ञा के जिस रूप से पता चले कि व्यक्ति अथवा वस्तु की संख्या एक है अथवा अनेक, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। तो पहले हम एक वचन की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति, पदार्थ अथवा स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, औरत, दुकान, कुर्सी, बच्चा, घोड़ा, रोटी आदि। बहुवचन इसकी परिभाषा है, संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, पदार्थों अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, औरतें, दुकानें, कुर्सियाँ, बच्चे, घोड़े, रोटियाँ आदि। वचन संबंधी कुछ नियमों के बारे में देखेंगे। पहला है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, बाल, लोग, हस्ताक्षर, होश आदि। सामने पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए। अगला है, कुछ शब्द एकवचन और बहुवचन में समान होते हैं, उनका रूप नहीं बदलता। जैसे छाया, घी, पानी, क्षमा, शहद, याचना, कल, गिरी आदि। वृक्ष की छाया, वृक्षों की छाया। अगला है, कुछ शब्द सदा एकवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे जनता, दूध, वर्षा, आग, सेना, आकाश, मामा, चाचा आदि। रात के समय आकाश में असंख्य तारे दिखाई देते हैं। पांचवा है, धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एकवचन में प्रयोग की जाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, सत्य, प्रेम, घृणा, गर्मी, गहराई आदि। गांधी जी सदा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। समूहवाचक शब्द सदा एकवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे गुच्छा, समूह, दल, परिवार, सेना आदि। संयुक्त परिवार तो अब समाप्त ही होते जा रहे हैं। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियमों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहला है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में अंतिम अ को ए में बदल कर बहुवचन किए जाते हैं। जैसे गेंद, गेंदें, गाय, गायें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में
ए जोड़कर, जैसे माला मालाएं, बालिका बालिकाएं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर, जैसे नीति नीतियाँ, शक्ति शक्तियाँ। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के आ को या में बदलकर, जैसे गुड़िया गुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ। ऊ से अंत होने वाले शब्दों के अंत को ए रूप देकर, जैसे वस्तु वस्तुएं, झाड़ू झाड़ुएं। आप पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर एक करके भी वचन परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे रुपया रुपये, समोसा समोसे। अंत में जन, वृंद, गण, वर्ग, लोग जैसे शब्द जोड़कर भी बहुवचन बना सकता, जैसे अधिकारी अधिकारी वर्ग, नेता नेतागण। संबोधन के लिए प्रयोग किए गए शब्दों के अंत में ओ का प्रयोग होता है, जैसे हे सिपाही, हे सिपाहियों, हे सज्जन, हे सज्जनों। अब हम एकवचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण देखेंगे। चीज चीज़ें, लिफाफा लिफाफे, रास्ता रास्ते, कौवा कौवे, फल फल, गमला गमले, घर घर, घोंसला घोंसले, रुपया रुपये, बच्चा बच्चे, आँख आँखें, गली गलियाँ, कर्मचारी कर्मचारीगण, केला केले, व्यापारी व्यापारीगण, नौका नौकाएं, रेवड़ी रेवड़ियाँ, प्रति प्रतियाँ, दुकान दुकान, पुस्तक पुस्तकें, उंगली उंगलियाँ, पर्दा पर्दे, पूंछ पूंछें, कमरा कमरे, खिड़की खिड़कियाँ, दायरा दायरे, फूल फूल, किताब किताबें, पंजा पंजे, जगह जगहें, कोशिश कोशिशें, मछली मछलियाँ, दोस्त दोस्त, लकड़ी लकड़ियाँ, कंप्यूटर कंप्यूटर, पट्टी पट्टियाँ, रिश्तेदार रिश्तेदार, लोग लोग, जानकारी जानकारियाँ, घर घर, चिट्ठी चिट्ठियाँ, बेटा बेटे, जीवन शैली जीवन शैली, नाती नातियाँ, कपड़ा कपड़े, कुत्ता कुत्ते, चादर चादरें, छुट्टी छुट्टियाँ, डिब्बा डिब्बे, बेटी बेटियाँ, कहानी कहानियाँ, पोता
पोते, गुफा, गुफाएं, कंपनी, कंपनियां, पेड़, पेड़, नौकरी, नौकरियां, पत्ती, पत्तियां, चट्टान, चट्टानें, हड्डी, हड्डियां, रस्सी, रस्सियां, शीशा, शीशे, कृति, कृतियां, चोटी, चोटियां, नीति, नीतियां, चादर, चादरें, संस्कृति, संस्कृतियां, मूर्ति, मूर्तियां, पद्धति, पद्धतियां, उपलब्धि, उपलब्धियां। धन्यवाद।